नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्री गीता योग प्रकाश, जो स्वर्गीय श्री विजय शंकर पांडे द्वारा रचित गीता का पदानुवाद है। आइए जानते हैं इसका चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन बहुत पुराना, पहले प्रभु ने रवि को सुनाया, तनय मनु ने जाना। इच्छा बाकु थे तनय मनु के, मनु ने उन्हें बताया। इसी भांति राष्ट्रीय सभी और मुनियों ने भी पाया। फिर से भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान बतलाया। हुआ प्रचार पुनः तन मन से, हम सब ने भी पाया। बार बार के जन्म मरण का चक्र सदा चलता है, पर कुछ याद नहीं रहता है, इससे यह खलता है। भगवत कृष्ण महायोगेश्वर, उनकी स्मृति नित नूतन, मायापति माया बस में रख करे कार्य संपादन। माया के बस जन्म मरण से रहते नर अज्ञानी, मायापति का जन्म दिव्य वे अमरात्मा के ज्ञानी। आत्मा राम का ज्ञान प्रत्यक्ष किया हो जिस मानव ने, उसका जन्म मरण नाटक है, नहीं डरे वह भव में। केवल बुद्धि लगाने से यह ज्ञान नहीं हो पाता, श्रवण मनन निधिध्यास करे तब जाकर अनुभव पाता। बिना समाधि जन्य अनुभव के आत्मज्ञान दुर्लभ है, बिना सद्गुरु कौन बतावे कैसे होगा दुर्लभ है। बिना सद्गुरु कौन बतावे कैसा होगा योग, अर्जुन के सद्गुरु प्रभुवर थे अति उत्तम संयोग। इंद्रिय से ही रूप ज्ञान को इंद्रियातीत नहीं जाने, मूढ़ आत्मा वह मनुज तब दिव्य ज्ञान को जाने। पुनः जन्म से मुक्ति मिले यह कैसे संभव होगा, विषय क्रोध में छूटेगा तभी वह निर्मय होगा। श्रवण मनन निधिध्यास व अनुभव में जब होगा पूर्ण, ज्ञान रूप तप से पवित्र होता जाए पूर्ण। प्रभु से मांगे मोक्ष स्वर्ग या कामार्थी बन जाए, जिसकी जैसी कामना वैसी प्रभु से पाए। देवगणों के आराधन से मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलने से पुनि पुनि पुनर्जन्म खलता है। सब कुछ प्रभु ने फिर भी ईश्वर रहे अकर्ता, जो जानेगा ऐसे प्रभु को बंधन में नहीं पड़ता। आत्मस्वरूप प्रभु का जी की इंद्रियातीत कहलाता, बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के दुर्लभ इंद्रिय गम्य नहीं भ्राता। उक्त ज्ञान मिलता नहीं जब तक बंधन कर्म न छूटे, केवल कर कर्तव्य ज्ञान में जब तक प्राण न छूटे। बड़े बड़े विद्वान न जाने क्या है कर्म अकर्म, और विकर्म जानना होगा बड़े नहीं दुष्कर्म। के ही विधि जाने कर्मा कर्म, अकर्म कर्म है मूढ़, केवल ढोंग अकर्म में कर्म करे वह मूढ़। बुद्धिमान ज्ञानी योगेश्वर महापुरुष भरपूर, उनका कर्म अकर्म बने पुनि रह माया से दूर। जो करता है कर्म त्याग मन विषयों में भरपूर, वह तो है अकर्म का ढोंगी योग ज्ञान से दूर। पूर्ण आत्मज्ञानी ही जग में पंडित है कहलाता, बिन इच्छा का कर्म करे संकल्प न मन में लाता। ज्ञानामि से भस्म कर्म संतुष्ट न आश्रय आशा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे ज्ञान न मोह तमाशा। रहता सदा अकर्मी वह कर्तव्यों में भी रम कर, उसका मन बस में रहता है निज स्वरूप में जमकर। द्वंद्व द्वेष और जीत विफलता व्यापे नहीं विकार, सब है कर्म ब्रह्म में उसका परिहितार्थ सब कार्य। हव्य होम और अग्नि सब कुछ सबके सब है ब्रह्म, जब तक ज्ञान प्रत्यक्ष न होता रमता रहता भ्रम। केवल श्रवण मनन करने से भाव न आवे पूर्ण,
कर्म के संग ब्रह्म मिल जावे, ब्रह्म मिले तब पूर्ण। ज्ञान भेद कहते हैं प्रभु बर, जैसे देव का पूजन। आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष जानने से ही होता पूरन। यज्ञ ही है इंद्रियन का संयम, अंतर्मुखी बनाकर। इंद्रिय अग्नि में शब्द होम हो, अंतर ज्योति जगाकर। ज्योति मंडल में अनहद ध्वनि है, शब्दों की आहुति। अन्य विषय भी जो आते हैं उन सब की आहुति। इंद्रियन का सब कर्म और सब प्राणों का व्यापार। चेतन धार सिमट कर जलते ज्ञान दीप उजियार। भस्म हुए सब कर्म विषय, यह योगाग्नि का तेज। आत्म संयमी होता पूरा, साधक सबल सतेज। द्रव्य दान का यज्ञ बना है परोपकार के खातिर। योगाभ्यास पठन पाठन तप करते यज्ञ की खातिर। प्राण और अपान वायु को एक दूजे में होए। प्राणायाम निरत योगी सन, प्राण वायु की होए। दृष्टि योग में सुख मन में थिर हूँ, यह होम सुलभ है। या संयम भोजन में कर, नासाग्र ध्यान भी शुभ है। इंद्र के चेतन धारों को दृष्टिकोण एकत्र करे। कमेंद्रिय चेतन धारों को दृष्टि योग एकत्र करे। ज्ञानेन्द्रिय चेतन धारों बिंदु ध्यान एकत्र करे। चेतन धारों के प्राण रूप को प्राण रूप में होम करे। आहार का संयम करने से ही यह अभ्यास सुगम होगा। नेत्रों की चेतन धारों बिंदु पर ही संयम होगा। प्राणों में प्राण समा जाते जब एक बिंदुता आती है। अति बिरले कोई करता है, बिरले गुरुमुख को आती है। इस भांति जो योगिक यज्ञ बने तो ब्रह्म अग्नि लख जाते हैं। परमात्म ब्रह्म को पा प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मज्ञान पा जाते हैं। अन्याय यज्ञ सब आहुति बन ब्रह्माग्नि में स्वाहा होते हैं। तब याज्ञिक कर्म रहित होता, तब अहम भी स्वाहा होता है। अपने स्वरूप को जब चीन्हे, करता भी अकर्ता बनते हैं। बंधन कर्मों का कट जाए, सब पाप भस्म हो जाते हैं। यज्ञों से बचता हुआ अमृत तो ब्रह्म रूप हो जाता है। परमार्थ से बचा हुआ धन भी सब ब्रह्म रूप हो जाता है ब्रह्म सनातन सुखकारी, बिन यज्ञ है यह सब दुखकारी। परलोक में सुख और मोक्ष कहाँ, जब यह जग ही हो दुखकारी। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ की महिमा श्रेष्ठ महान। ज्ञान यज्ञ में कर्म भस्म हो, यही शास्त्र परमान। यह ज्ञान नहीं बौद्धिक केवल, कर श्रवण मनन निध्यासन। अनुभूत समाधि पूरन करके, अपरोक्ष ज्ञान पावे मन। निध्यांस कर तित अभ्यास करे, ब्रह्मांड सभी अपने भीतर। लख जाता है जब निज स्वरूप, परमात्मा रूप भी है भीतर। यह ज्ञान यज्ञ की सीमा है, अभ्यासी जीवन मुक्त बने। पाकर निर्माण ब्रह्म सुख कर, दुख पुनर्जन्म कट जाए घने। दुख जन्म मरण का अति दुस्तर, वह सहन नहीं हो पाता है। धरती पर आवे तब दुख हो जावे, तो अति दुख पाता है। पापी हो या अति पापी हो, यह ज्ञान किनों का पार करे। ज्ञानी में पाप भस्म होते, यह अति भावन है ज्ञान अरे। केवल श्रवण मनन करने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। निध्यासन का अंत करे तो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। श्रद्धावान जितेंद्रिय बने, वह ईश्वर भक्त महान। परम शांति पाता है तत्क्षण, यह तो ज्ञान महान। अज्ञानी श्रद्धा विहीन हो, जो संशय में रहता, वह विनिष्ट होता है जीवन सदा कष्ट में रहता। इसलिए निसिध्यासन करके साधन करे अनंत। अपने भीतर ज्ञान पूर्ण हो, कृपा करे भगवंत। जो योगी जन कर्म करे और बनते जाए अकर्मी,
संशय रहित मनुज सुखमय हो, कर्म न बंधन कर्मी। ज्ञान खंडक को कर में लेकर करे योग अवलंबन, अति कुशल हो कर्तव्यों में करे कर्म संपादन। हो निर्लिप्त कर्म करना ही इस जीवन में श्रेष्ठ, जो जीवन कर्तव्य छोड़ दे उसका जीवन भ्रष्ट। हुआ समाप्त चतुर्थ अध्याय। प्रभुबर हरदम रहे सहाय, गुरुबर हरदम रहे सहाय। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।